हर हर महादेव भक्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि नाग पंचमी आने वाला है? किस दिन है, किस तारीख को है? अगर आप लोग भी नाग पंचमी अच्छे से विधि व्यवहार से करना जानते हैं या चाहते हैं कि हमारे जो नाग पंचमी है उनको सही मुहूर्त पर करें, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। इस वीडियो को जरा से भी स्किप मत करिएगा। आपको इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। किस विधि पर पूजा करना शुभ है या किस विधि पर अशुभ है, क्या चढ़ाएं, नाग देवता को कैसे प्रसन्न करें, और एक बात तो सोने पर सुहागा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट मिस मत करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। सिर्फ यह उपाय कर लेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए बने रहिए इस छोटी सी वीडियो में। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं इस बात पर कि नाग पंचमी किस दिन है, किस तारीख को है। नाग पंचमी 17 अगस्त को है, यानी तीसरा सोमवार के दिन है। यह कहा जाता है कि महादेव जी की कृपा और नागों से बहुत उनको लगाव है, सर्पों से। स्वयं देखते हैं आप लोग के उनके गले में ही, महादेव जी के गले में नाग देवता विराजमान रहते हैं। तो सोचिए कि कितना सौभाग्य का बात है कि उस दिन हम लोग का व्रत है तीसरा सोमवारी, और उसी दिन ही नाग देवता को भी प्रसन्न करना है। कैसे नाग देवता को प्रसन्न करें, कैसे उनकी पूजा करें, क्या उनको अर्पित करें, क्या न करें, कैसे करें, किस विधि से, किस समय शुभ है, आपको इस वीडियो में सब जानकारी मिलेगी। इसीलिए बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप पर निर्भर करता है, आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। तो सोमवारी व्रत है, उसी दिन तीसरा सोमवारी व्रत है 17 अगस्त को, उसी दिन नाग पंचमी का पूजन है। 16 अगस्त शाम को नाग पंचमी 4:54 पर प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए भारत में मनाया जाएगा 17 अगस्त को। आप लोगों को क्या करना है 17 अगस्त के दिन, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 17 अगस्त को आप सभी को सुबह प्रातःकाल जग जाना चाहिए, अपने बिस्तर को त्याग देना चाहिए। जगने के बाद जो अपने साफ सफाई है, पूजा स्थान को अच्छे से साफ सफाई करिए। साफ सफाई करने के बाद खुद अपने फ्रेश होइए, स्नान ध्यान करिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करिए। उस दिन व्रत है और नाग देवता का भी पूजन है। तो स्वस्थ वस्त्र पहनने के बाद क्या करना है, पूजा स्थान को मानिएगा, मतलब कोई होता है कि जीवित नाग को ही पकड़कर उनके मुख में दूध डाले, नहीं, ये सब करने से बचिए। ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, उस दिन आप लोगों को पूरे विधि विधान से, जैसे आप महादेव जी की पूजा करते हैं व्रत के दिन, वैसे आप चाहे तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर सकते हैं या शिवालय जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। आप शिवालय जाकर भी पूजन करिए। और अब आते हैं नाग देवता को क्या अर्पित करें, उनको कैसे पूजन करें। हम लोग के यहाँ तो आप लोग देख लीजिएगा कि अपने रीति, मतलब जो पुरखों पुरानिया से रीति रिवाज आता होगा वही ना आप लोग करेंगे। तो देखिएगा कैसे होता है। मिट्टी से आप चाहे तो नाग नागिन का चित्र बना करके अच्छे से, दोनों का मुख ध्यान रखिएगा कि इनके मुख इस तरफ, इनके एक, दोनों के एक तरफ मुख होना चाहिए, दोनों आपस में देख रहे हो, ऐसे बनाना चाहिए। नाग देवता और नागिन का मतलब जो उनकी प्रतिमा होती है बनाइएगा। बना करके अगर आपके पास मिट्टी उपलब्ध नहीं है तो क्या करिएगा, चंदन है ना, जो महादेव जी को तिलक लगाते हैं, चंदन को ही थोड़ा सा घिस करके नाग नागिन का चित्र बनाइए। चित्र कहाँ बनाना है, आप लोग अगर अपने पूजा स्थल पर या कहीं बनाते हो, या कहीं रूम हो देवी देवता का उसमें बनाते हो, या कोई मतलब साइड में देवता जी होते हैं उनके पास बनाते हो, या यहाँ तो लोग ज़्यादा मान्यता है कि मुख द्वार पर ही नाग नागिन का चित्र बनाते हैं। और चित्र बनाने के बाद उन पर अक्षत जहाँ भी आप बनाएं, अगर नहीं बना पाए तो अगर आपके पास चित्र है नाग नागिन की, तो उनको अच्छे से सम्मान पूर्वक वहाँ पर स्थापित करिए जहाँ आप पूजन करना चाहती हैं। साफ सफाई की है। यहाँ तक तो हो गया।
स्थापित करने के बाद अच्छे से क्या करना है, फूल, अक्षत, जल, जो कुछ भी आपके पास है, मतलब जो आप अर्पित करना चाहती हैं, पुष्प भी कर सकते हैं, कुछ अक्षत के दाने कर दीजिएगा। और दूध होता है, जो गाय का दूध होता है, अच्छे से आप लोग चाहे तो थाली में या कटोरी में रख लीजिएगा। रखने के बाद क्या होता है, यहाँ का परंपरा है, हमारे यहाँ हम लोग ऐसे करते हैं नाग पंचमी की पूजा। जो धान होता है ना, धान को भूना जाता है, उसमें जो लावा होता है, उसी लावा को विधि से, शुद्धता से हम लोग अपने हाथों से भून करके लावा बनाते हैं। उसी लावा को वहीं पर अर्पित करते हैं नाग नागिन को। अच्छे से श्रद्धा से, अपने मतलब मन में श्रद्धा होना चाहिए, और उनसे मतलब उनको जब आप अर्पित कर रहे हो तो अच्छे से शुद्ध बर्तन में अर्पित करिए। अर्पित करने के बाद एक छोटा सा दीपक अवश्य से जलाए, और दीपक जलाकर क्या करना है, आचमन देकर प्रणाम करना है। आपको आरती आती होगी तो आरती करनी है, या आप मोबाइल से भी लगाकर हाथ जोड़कर आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद क्या करना है, अपना मतलब श्रद्धा भाव से आपको क्या करना है, हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके, आप यानी मुख द्वार पर लगाई हैं तो मुख द्वार पर, या आप कहीं पूजा स्थल में बनाई हैं नाग नागिन के चित्र, वहाँ पर विधि से पूजा की है, तो वहीं जा करके आपको हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़कर आपको क्या मांगना है कि हे नाग देवता, हमारे बच्चे जहाँ यहाँ हो, या कहीं पढ़ने, या चाहे हॉस्टल वगैरह कहीं भी बाहर हो, या घर कहीं हो, घर बाहर कहीं, उनको आपको मतलब रक्षा करनी है। हमारे परिवार पर, हमारे गांव पर, जो कुछ भी आप कहना चाहती हूँ, अपने मन की बात नाग देवता से कहिए, और कहिए कि हमारे बच्चे पर आप दृष्टि बनाए रखिएगा। जहाँ कहीं भी हो उनको देखिएगा कि कोई मतलब क्षति न पहुँचे, उनको अच्छे से रखिएगा। आपसे हम मतलब आपको कैसे प्रसन्न करें, जितना हमारे अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, जितना बन पड़ा है, इतना आपको अर्पित किए हैं। अब क्या करें, आपको यही सब कह के नाग देवता को और नागिन को प्रणाम करना है, और विधि पूर्वक आपको क्या करना है, विधि पूर्वक आप पूजन करिए। लेकिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा का मुहूर्त सुबह 6:04 से 4 मिनट से ही पूजा आरंभ हो जाएगा, शुभ मुहूर्त चालू हो जाएगा। आप इन दिन भर में, पूरा दिनचर्या में कभी भी पूजन कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा शाम को 5 बजे पूजा की जो शुभ मुहूर्त है वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों को जब 6 बजकर स्टार्ट हो जाए 6, उस समय से आप पूजा करना प्रारंभ कर सकती है। पूरे दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है, आप लोग पूरा दिन ही पूजन पाठ करिए, अच्छे से उस दिन रहिए। उस दिन तो व्रत है, तीसरा व्रत है, सोमवारी का तीसरा व्रत है, इसीलिए आप लोग चाहे तो व्रत है तो ठीक है, उस दिन आप लोगों को क्या खाना है, आप लोग तो फलाहार खाते हैं ठीक है, लेकिन उस दिन जब जिस दिन नाग पंचमी है, कई जगहों पर आपके यहाँ होता होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ होता है, क्या होता है उस दिन पकवान भी बनते हैं, जैसे खीर हो गया, कोई पोहा भी बनाता है, ऐसे ऐसे तरह के कई पकवान भी बनाते हैं। अगर आप शुद्धता से स्वच्छ बर्तन में अच्छे से चूल्हे पर, या गैस अच्छा होगा, आप बनाएंगे तो आप चाहे तो भगवान को भी भोग लगा सकते हैं। अच्छा चीज़, मीठा चीज़ होगा तो नाग नागिन को भी आप लोग भोग लगा सकते हैं। अगर नहीं तो खाने के लिए आपका व्रत है, आपके परिवार में जो लोग हैं उनको खिलाने के लिए आप लोग चाहे तो मतलब ये पकवान बना सकती हैं। हर एक गाँव, हर एक शहरों की अलग नियम होती हैं, आप लोग अपना देख लीजिएगा, जिसके यहाँ जो बनता हो वो बनाकर अच्छे से रहना। और आप लोग का तो, हम लोगों का तो व्रत है, इसलिए व्रत का पालन करना है, फलाहार करना है। सुबह आप हम लोगों को व्रत खोलना है। कितने भी जो महिलाएं हैं वो मंगला गौरी का व्रत करती है तो उनको तो अगले दिन फिर से व्रत हो जाएगा। या बजरंग बली के लिए कोई मंगलवार का व्रत करती है, जैसे हम हैं, हम बजरंग बली के लिए मंगला मतलब व्रत करते हैं, मंगल के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अगर आप लोग भी करते हैं तो बहुत अच्छा है। भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखनी चाहिए, और सावन का पावन महीना चल रहा है, आप लोगों को अच्छे शुद्धता के साथ रहना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपनी इच्छा के अनुसार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले ही प्रेरणादायक वीडियो में। हर हर महादेव।